Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 6, the Junk Salad. So let's continue our chapter. So everyone open your textbooks and read along with me. इज द पर डे इनकम ऑफ दैट पर्सन, राइट। और हमें 10 डेज की इनकम फाइंड करनी थी, यानी 10 डेज में कितनी इनकम होगी, तो हमने क्या किया, 30 × 10 किया, सो वी गेट द आंसर ₹300, राइट। अब हमें यहाँ पे मंथ की इनकम, अगर एक दिन की इनकम 30 है और मंथ की कितनी होगी, तो हमने क्या करेंगे, 30 × 30 करेंगे, सो वी गेट द आंसर ₹900। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आया? Okay, so now let's continue our story. You can see the picture of Kiran here on your left side. So that's the para I am going to read this. I thought of starting my own business. उसने अपना ओन बिजनेस का स्टार्ट करने का सोचा, किसने, किरण ने। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप। पहले उसने सोचा कि मैं बेंगल शॉप स्टार्ट कर देती हूँ और टेलर शॉप या तो स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। But my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. मेरे अंकल ने बोला कि अगर आप जंक शॉप स्टार्ट करोगे तो आप उसमें अच्छा अर्न कर सकोगे। अर्न करना मीन्स कमा सकते हो, ठीक है। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. 2001 में उसकी सास और किरण दोनों ने मिलकर जंक शॉप स्टार्ट किया। We took a loan of ₹8,000 for the shop. उन्होंने शॉप के लिए कितने का लोन लिया, 8,000। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन, यानी कभी आपने लोन के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अ वर्ड ऑफ लोन? लोन यानी क्या होता है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लोन? LOAN, लोन। लोन मीन्स व्हेन वी बोरो द मनी फ्रॉम एनी पर्सन और बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूट, okay, and after some period of time we have to pay back with some of extra money, यानी उसे कहते हैं इंटरेस्ट। ओके, यानी लोन का मतलब हम जानने जाए, यानी किसी से हम मनी बोरो करते हैं कुछ पीरियड्स के लिए, यानी सपोज 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ या तो 1 ईयर, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, और वो टाइम पीरियड के बाद हमें वो लोन वो पर्सन को वापस करना होता है, यानी वो पैसे वापस करने होते हैं विथ सम एडिशनल अमाउंट, यानी उसे कहते हैं इंटरेस्ट, यानी पे बैक विद द इंटरेस्ट। सपोज किरण ने 8,000 का लोन लिया है, तो उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए लिया होगा, और आफ्टर सम टाइम पीरियड उसको कुछ एडिशनल यानी इंटरेस्ट के साथ उसको वापस पे बैक करना है, उसको रिटर्न करना है, ठीक है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लोन। और आपने कौन कौन से लोन के बारे में सुना है? जैसे कि हमने सुना है कि कार लोन होती है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपने लोन के बारे में सुना है ना। सो लेट्स सी द स्टोरी। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ड फॉर ₹300। ये देखो, ये हरिया है और ये बाबू है, आपकी बुक में पिक्चर दिया गया है, ठीक है। उसको क्या खरीदना था, हैंड कार्ड। हैंड कार्ड देखा है ना आपने, जिसे हम बोलते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर होते हैं जो लारी लेके घूमते हैं ना, उसे हैंड कार्ड कहते हैं। वो कितने रुपीज का था, 300 का खरीदना था। ओके, सो व्हाट हरिया डिड, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। उसने 300 का लोन लिया, कहाँ से लिया, बैंक से। और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया, 6 मंथ के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। वो क्या करेगा, 51 एवरी मंथ पे करेगा बैंक को। कितने महीने तक पे करेगा, 6 महीने तक। समझ में आया? यानी एवरी मंथ वो 51 करके 6 महीने तक पे करेगा, एंड देन ही विल पे बैक द लोन अमाउंट, यानी वो जो लोन 300 का लिया है वो पे कर देगा। समझ में आया? नाउ व्हाट इज द बाबू सेड, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनीलाल। अब मैंने 300 लोन, उसने किससे लिया है, बाबू ने, चुनीलाल से। चुनीलाल एक पर्सन है, उससे लोन लिया है। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360, यानी वो 6 मंथ के बाद उसको ₹360 पे करेगा। यानी दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि दोनों ने लोन 300 का ही लिया है, दोनों के मंथ्स भी 6 मंथ ही है। बट हरिया जो है वो एवरी मंथ 51 रुपीज पे करेगा, जब बाबू क्या करेगा, 6 महीने के बाद वो साथ में 360 पे करेगा। समझ में आया? उसने कोई पर्सन, चुनीलाल यानी एक पर्सन से लोन लिया है, और ये हरिया ने बैंक से लोन लिया है। नाउ व्हाट इज अवर क्वेश्चन, हु हैज टू पे बैक मोर, यानी हरिया और बाबू में से कौन ज्यादा पे करेगा।
तो वो हमें फाइंड करना है। बाबू का तो अमाउंट दे दिया है कि वो 6 मंथ के बाद 360 पे करेगा। ओके, वो एवरी मंथ पे नहीं करने वाला। तो नाउ व्हाट अबाउट हरिया? हरिया एवरी मंथ 51 पे करेगा, यानी उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो 51 रुपीज़ का है। वो कितने महीने तक पे करना है? 6 मंथ तक, राइट। तो हम क्या करेंगे? 51 जो 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट है, तो 6 मंथ का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 6 करेंगे, राइट। मल्टीप्लाई 6 करेंगे ना, तो ही हमें 6 मंथ का मिलेगा ना। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास कुछ 1 मंथ के लिए है या 1 ऑब्जेक्ट के लिए है, तो अगर आपको ज़्यादा नंबर के लिए फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई दैट नंबर। आर यू गेटिंग? आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है। आर यू गेटिंग? अगर आपको ये सोच नहीं पाओगे, दैट मीन्स यू आर वेरी पुअर इन मैथ्स, सो यू डेवलप योर स्किल्स, राइट। सो 6 1 6 एंड 6 5 30। सो आंसर क्या आ गया? 306। यानी आप यहाँ पे बाबू वाले कमेंट में लिखोगे ₹306, सॉरी हरिया वाले कॉलम में, नॉट बाबू। सो हरिया जो है वो 6 मंथ के बाद 306 रुपीज़ पे करेगा। आर यू एबल टू सी दिस? और जो बाबू है उसका तो ऑलरेडी फिक्स है कि वो 6 मंथ के बाद 360 पे करेगा। सो नाउ विल यू टेल मी, हरिया और बाबू में से कौन ज़्यादा पे कर रहा है? 306 एंड 360 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? 360 ना। दैट मीन्स बाबू विल पे द मोर अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। तो हमें यहाँ पे जो लास्ट ब्लैंक दिया है ना आपके 61 पेज पे, उस पर लिखना है BABU, बाबू। ओके, सो बाबू विल पे द मोर अमाउंट 360 एंड हरिया। एवरीवन हैज रिटन द आंसर्स ऑन द ब्लैंक। सबने आंसर लिख लिया है। Laughed and teased us about our work. They called it a ganda kaam or dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work. What Kiran said, Kiran लोग क्या कह रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे कि ये काम कैसा है, गंदा है, उनका बिजनेस डर्टी है, क्योंकि जंक उठाना इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट। किसी का भी कबाड़ उठा के ले जाना, उसको बेचना, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, तो उसको लग रहा था कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मेरा ये जंक शॉप वाला आइडिया है वो काम करेगा। ओके, दैट द किरण से। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। पहले आपने स्टार्टिंग में देखा कि जब किरण की मैरिज हुई थी तब उसका हाउस कैसा था? मड हाउस था, यानी कच्चा हाउस था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस शी हैज़ डेवलप्ड इट मोर। ओके, तो उसका हाउस यानी उसने अच्छा अर्न किया तो उसका हाउस पक्का हो गया, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी, यानी लाइट भी थी, यानी पहले उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। ये सारी चीज़ भी उसने ले ली थी बिकॉज ऑफ दिस गुड बिजनेस। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। यानी ये बिजनेस की वजह से उसके जो हस्बैंड के भाई बहन थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनकी इनकम इतनी नहीं थी। तब क्या हुआ, इससे उनकी इनकम अच्छी हो गई तो ब्रदर सिस्टर भी स्कूल जाने लगे, दैन उसकी जो डॉटर थी वो भी स्कूल जाने लगी। अंडरस्टूड दिस? सो दैट मीन्स शी हैज़ डेवलप्ड हर बिजनेस वेरी गुड वे, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू सी दिस शॉप ऑफ द, can you see this bag? Okay, that is the junk shop of the Kiran, right? I have 9 rickshaws of my own. Can you see the rickshaws here? उसकी खुद की कितनी रिक्शा है? 9. I give the rickshaws on rent, each for ₹20 a day. यानी उसकी जो 9 रिक्शा है तो वो क्या खुद चलाती है? नो, वो क्या करती है? रेंट पे देती है, जिसका रेंट क्या होता है? ₹20 अ डे। अ डे यानी पर डे, यानी एक दिन का रेंट होता है ₹20 एक रिक्शा का। वैसे उसके पास कितनी रिक्शा है? 9 रिक्शा है। समझ में आया? जैसे कि मैं ये रिक्शा रेंट पे दे रही हूँ, एक रिक्शा, उसका एक दिन का रेंट कितना होगा? ₹20। दूसरी रिक्शा का ₹20, वैसे उसको 9 रिक्शा का रेंट मिलता होगा। समझ में आ रहा है? ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। ओके, संडे उनके पास रिक्शे तो देती है उसको, बट मनी नहीं लेती है। समझ में आया? पूरे 7 डेज में से वो संडे उसके पास से, रिक्शा वाले के पास से मनी नहीं लेती है, रेंट मनी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शोज इन अ डे? यानी 9 रिक्शा है तो पूरे दिन में वो कितना अर्न करती है? तो मैंने आपको बताया ना, अगर एक रिक्शा का ₹20 है, 2 रिक्शा ₹20, 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या करेंगे? तो हमें 9 रिक्शोज का अर्निंग इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है फॉर 1 रिक्शो शी गेट्स ₹20 पर डे। एक रिक्शा का भाड़ा उसको ₹20 मिलता है। तो अगर उसके पास 9 रिक्शा हो तो कितना अर्न करेगी पूरे दिन में?
So what to do students here? क्या करना पड़ेगा? ओके, सो हियर अगेन 20 रुपीज एक दिन का भाड़ा है, 1 रिक्शा का, तो 9 रिक्शा का कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 1 रिक्शा का 20 रुपीज, तो 9 रिक्शा का कैसे फाइन करेंगे? मल्टीप्लाई करके फाइन करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, सो 2 9 जार, सो 29 जार करना है, ठीक है। सो हाउ कैन यू डू? यू विल से मैडम आई डोंट नो द टेबल ऑफ 20, बट स्टूडेंट्स डू यू नो द टेबल ऑफ 2? 2 का टेबल आता है ना। सो हम पहले 2 9 जार करेंगे, 2 9 जार करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 18, राइट। बट हियर 1 0 है, दैट वी कैन पुट आफ्टर इट, ओके। सो आंसर आ गया 180, यानी वो 1 डे का कितना इनकम करती होगी? 180 रुपीज। So if you don't learn the table, you can't do the multiplication. And then if you can't do the multiplication, you can't solve the answers. Right, students? So learn the multiplication tables properly. Understood, students? Okay, so in the next class, we will discuss these topics. Okay? I hope you understand the topic which I explain you. Thank you.